हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिमिलर वर्ड्स। क्या होता है एग्जाम में, जैसे ही हम एग्जाम में सिमिलर वर्ड्स देखते हैं हम उनके मीनिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और फटाफट में क्वेश्चन रॉन्ग कर जाते हैं। तो मैंने क्या किया, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर लिए और मैं क्या करती, जो वर्ड्स मुझे सिमिलर लगते हैं, चाहे वो एंटोनिम्स के हो, का मतलब होता है चाहे स्पेलिंग टेस्ट की स्पेलिंग क्या है, PROMINENT यानी प्रमुख या फिर प्रसिद्ध। और फिर नेक्स्ट आता है एमिनेंट। एमिनेंट की स्पेलिंग क्या होती है, EMINENT एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। और फिर आता है डिसएमिनेंट। डिसएमिनेंट का मतलब होता है प्रसार करना या फिर फैलाना। इसकी स्पेलिंग क्या है, DISSEMINENT डिसएमिनेंट। तो देखिए तीनों वर्ड्स एकदम सिमिलर लगते हैं, प्रोमिनेंट, एमिनेंट और डिसएमिनेंट, और तीनों का मीनिंग भी लगभग सिमिलर सा है, प्रमुख, प्रसिद्ध या फिर फैलाना। तो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है, पहुंच, कहाँ तक हमारी पहुंच है, उसके लिए क्या वर्ड यूज लेते हैं हम, अप्रोच। और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, APPROACH अप्रोच। और नेक्स्ट है एनक्रोच। एनक्रोच का मतलब क्या होता है, अतिक्रमण करना। किसी के ऊपर जब हम कब्जा कर लेते हैं, किसी की वस्तु के ऊपर, किसी स्थान पर, तो उसके लिए हम एनक्रोच वर्ड यूज लेते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ENCROACH एनक्रोच। तो अप्रोच और एनक्रोच इन दोनों का मीनिंग तो पूरा अलग है। अप्रोच यानी पहुंच और एनक्रोच यानी अतिक्रमण। नेक्स्ट वर्ड आता है शैलो। शैलो का मतलब होता है छिछला या फिर कम, जो चीज कम है, जैसे सतही है, ऊपरी आपरी है, उसके लिए हम वर्ड यूज लेते हैं शैलो, SHALLOW शैलो। और वही अगर वर्ड हो स्वेलो, SWALLOW तो इसका मतलब क्या होगा, निगलना। जब हम खाना खाते हैं और उसे निगलते हैं तो उसके लिए क्या यूज लेते हैं, स्वेलो। नेक्स्ट आता है स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है बदनामी या फिर झूठी निंदा। जब किसी की चुगली करते हैं या किसी की बदनामी होती है तो उसके लिए वर्ड यूज देते हैं स्लैंडर। और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, SLANDER स्लैंडर। और वही अगर स्लैंडर होता, SLENDER स्लैंडर, तो उसका मतलब होता है पतला या फिर कमजोर, उसके लिए हम ये यूज लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है डेवाउट। डेवाउट का मतलब क्या होता है, धार्मिक या फिर भक्त। जब धार्मिक चीज के लिए हम डेवाउट वर्ड यूज लेते हैं, DEVOUT डेवाउट। लेकिन वही अगर डिवोट होता, DEVOTE, तो उसका मतलब क्या होता है, समर्पित करना या फिर भेंट करना किसी को। जैसे हम अपना टाइम हमारी प्रिपरेशन को डिवोट करते हैं, यानी हम अपने समय को समर्पित करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है अत्यंत गहरा। और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, PROFOUND प्रोफाउंड। और फिर इसका सिमिलर वर्ड क्या है, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, अत्यधिक। तो इसकी स्पेलिंग क्या है, PROFUSC प्रोफ्यूज। देखो दोनों का मतलब लगभग सेम ही, एक है अत्यंत गहरा और एक है जिसकी मात्रा अधिक हो, लेकिन दोनों की स्पेलिंग क्या होगी, प्रोफाउंड और प्रोफ्यूज। नेक्स्ट है प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है खर्चीला या फिर चरित्रहीन, जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, उसके लिए हम क्या यूज लेते हैं, प्रोफ्लिगेट। तो इसकी स्पेलिंग क्या है, PROFLIGATE प्रोफ्लिगेट। लेकिन वही अगर प्रोलिफेरेट होता तो इसका मीनिंग क्या होता, पैदा करना या फिर संख्या बढ़ाना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है, PROLIFERATE प्रोलिफरेट। नेक्स्ट है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, और इसकी स्पेलिंग क्या है, PRODIGAL प्रोडिगल। लेकिन वही अगर प्रोडिजी हो तो प्रोडिजी का मीन क्या होता है, अद्भुत वस्तु, जो एकदम श्रेष्ठ है, उसके लिए हम प्रोडिजी वर्ड यूज देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब क्या होता है, दृढ़ता। और इसकी स्पेलिंग क्या है, PERSEVERANCE परसेवरेंस। और वही अगर प्रिजर्व होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, संरक्षित करना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है, PRESERVE प्रिजर्व। परसेवरेंस आए तो उसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ता। और वही अगर प्रिजर्व आए तो इसका मीनिंग क्या होगा, संरक्षण करना। और इन दोनों की स्पेलिंग भी हमें सेम सी लगती है, लेकिन देखिए डिफरेंस है। परसेवरेंस की स्पेलिंग में PER होता है और वही प्रिजर्व की स्पेलिंग में PRE होता है। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिए, एग्जाम में जब आता है तो हम फटाफट में कंफ्यूज होकर क्लिक कर जाते हैं और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है अमेनेबल। अमेनेबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार। और एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है, देखिए अमेनेबल की स्पेलिंग क्या होगी, AMENABLE अमेनेबल। इसे मैंने कैसे याद किया था कि अ मैन एबल, जो मैन एबल है यानी जिम्मेदार है अपनी जिम्मेदारियों को लेके, तो उसके लिए क्या यूज लेते हैं, अमेनेबल यानी जिम्मेदार। फिर आता है एमिएबल। एमिएबल का मीनिंग क्या होता है, प्रिय या फिर सुशील। तो इसकी स्पेलिंग क्या है, AMIABLE एमिएबल। और वही अगर एमिकेबल होता तो इसका मतलब क्या होता है, मैत्रीपूर्ण, मतलब दोस्ताना। और इसकी स्पेलिंग क्या है, AMICABLE एमिकेबल। लेकिन देखिए ये तीनों वर्ड तो क्या पॉजिटिव ही थे, जिम्मेदार, प्रिय या फिर सुशील या फिर मैत्रीपूर्ण। लेकिन अगर एबोमिनेबल आ जाए तो उसका मीनिंग पूरा उल्टा हो जाएगा, घिनौना। ये एकदम नेगेटिव वर्ड है। और इसकी स्पेलिंग क्या है, ABOMINABLE एबोमिनेबल। नेक्स्ट वर्ड आता है इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है मध्यकाल। और इसकी स्पेलिंग क्या है, INTERIM इंटरिम यानी मध्यकाल। नेक्स्ट आता है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड का मतलब क्या होता है, अंतराल। इसका भी मीनिंग यही होता है, किसी दो चीज के बीच का जो गैप होता है उसके लिए हम यूज लेते हैं इंटरल्यूड। इसकी स्पेलिंग क्या है, INTERLUD इंटरल्यूड। नेक्स्ट आता है इंटररेजिनम। इंटररेजिनम का मीनिंग क्या होता है, दो शासनों के बीच का काल। जब दो शासन की बात आ जाए तब हम क्या यूज लेते हैं, इंटररेजिनम, INTERREGNUM इंटररेजिनम।
नेक्स्ट आता है इंट्रिग्यू। इंट्रिग्यू का मतलब क्या होता है? साजिश, गुप्त योजना, कुकर्म की गुप्त योजना। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? INTRIGUE, इंट्रिग्यू। फिर नेक्स्ट है इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब होता है दफन करना, और इसकी स्पेलिंग क्या है? INTERMENT, इंटरमेंट। और वैसा सेम टू सेम वर्ड होता है इंटर्नमेंट। तो इन दोनों की स्पेलिंग देखिए एकदम सेम है, लेकिन इंटरमेंट में क्या है? एन एक्स्ट्रा लग रहा है। इंटरमेंट की स्पेलिंग तो क्या थी? INTERMENT, और इंटर्नमेंट की स्पेलिंग में क्या है? INTERNMENT, इंटर्नमेंट। और इसका मतलब क्या होता है? नजरबंद करना। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? बिना अधिकार के प्रवेश करना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? INTRUDER, इंट्रूडर। देखिए सारे वर्ड्स IN से स्टार्ट होने वाले हैं, और इन सब का मीनिंग थोड़ा थोड़ा चेंज है, और स्पेलिंग में भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन एग्जाम में जब ये चारों ऑप्शन के फॉर्म में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें क्या थोड़े सिमिलर से लगते हैं। हम क्या करते हैं, जब एग्जाम में ये आते हैं ऑप्शन के फॉर्म में, तो जहाँ पे इंटरमेंट लिखा होता है तो हमें क्या लगता है, क्या पता इसका मीनिंग नजरबंद करना होगा, इंटरमेंट होगा, तो वैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए एग्जाम से पहले आप इसको रिवाइज करके जाएंगे तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी।